यह मेरा मौलिक अधिकार का पार्ट नंबर 2 वीडियो है। इसके पहले मैं पार्ट 1 आपको पढ़ा चुका हूँ। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। देखिए, मौलिक अधिकार का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 3 में है और कहेगा कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से 35। और किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। इसे क्या बोला जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। हम बता रहे कि 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। फिर क्या बता रहे? समस्त शोध, संस्कृति और शिक्षा का संवैधानिक उपचार है। तो सम से समानता का अधिकार, सत से स्वतंत्रता का अधिकार, सो से शोषण के विरुद्ध, ध से धार्मिक, संस्कृति और शिक्षा और संवैधानिक उपचार। कहाँ से कहाँ तक रहल? 12 से, देखे पहले पढ़े रहे पूरा 12 से तो 36 रहल और 12 से कहाँ तक भैया? 35 तक। तो मैंने याद रखा है 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और 32। तो 14 का पढ़े विधि के समस्त समानता का अधिकार, 15 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव, 16 में लोक नियोजन, सबको समान अवसर, 17 में स्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 19 में बताए थे बोलने की स्वतंत्रता। तब देखा स्वतंत्रता हमको पता था, तो 19 ए में बोलने का, बी में सभा, सी में संगठन, डी में आवागमन, ई में रहने की, एफ में क्या था? संपत्ति और जी में क्या था? व्यापार। 20 में 2 सीधी संरक्षण, 21 में प्रारंभिक स्वतंत्रता, 21 क में कहेगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 22 में गिरफ्तारी के विषय में संरक्षण था, 23 में लोग क्या पढ़े थे? बधुआ मजदूरी, 24 में क्या था? 14 वर्ष से कम बच्चों को कोई जोखिम भरा कार्य नहीं कराया जा सकता है। अब आइए, अब हम लोग पढ़ते हैं जो चौथा था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तो उल्लेख है? 25 से 28, 25 से 28। तब देखिए किस अनुच्छेद में क्या क्या है। 25 में क्या है? धर्म का प्रचार प्रसार। आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप निरंकार जाके बन जाइए, चर्च में ईसाई चले जाइए, शिव चर्चा में चलिए, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं। स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। तो धर्म का प्रचार प्रसार। फिर क्या होता है? 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंध, मतलब आप अपने घर कोई भी धार्मिक कार्य करा सकते हैं। कोई भी धार्मिक, चाहे किसी भी धर्म का धार्मिक कार्य कराएंगे, कोई आपको बोलने वाला नहीं। धार्मिक कार्यों का प्रतिबंध, कोई रोक टोक नहीं है। 27 में कहा है कि धार्मिक कार्यों के लिए धन कर मुक्त, मतलब धर्म के नाम पे जौन भी पैसा उतरी वो कार्य टैक्स फ्री रही। इसे देखते जो बहुत बहुत पैसे वाले होते हैं, कहीं मंदिर वंदिर बनवा देंगे, दिखाएंगे कि हमारे पैसे स्रोत यहाँ से है। तो जो धर्म के नाम पे पैसा उतरेगा वो क्या होता है? टैक्स फ्री होता है। क्या होता है? टैक्स फ्री होता है। 28 में कहा सरकारी खर्च से चलने वाले शिक्षण संस्थान में धर्म की प्रचार प्रसार नहीं होगी। देखा, एक अगर कौनो सरकारी खर्च से चलत अगर शिक्षण संस्थान, तो मन कौनो धर्म का प्रचार प्रसार न हुई। तो वो कहा जाए भैया अनुच्छेद 28 में। अब देखा बचल 5वां मुद्दा, संस्कृति एवं शिक्षा। तेमन हमारा अनुच्छेद 29 से लेकर 30, 29 से लेकर 30। तो देखा किस अनुच्छेद में क्या क्या है। 29 में क्या है? जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जिनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक वर्गों की हितों संरक्षण, मतलब जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको अलग से संरक्षण दिया जाए। क्या दिया जाए? संरक्षण दिया जाए। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। फिर 30 में कहा है अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों अपने लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो अपने लिए अलग से शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। चलिए अभी हमारा एक और बच्चा है भाग 6, और उससे भी जो हम बताए संवैधानिक उपचार वाला, जरा उसे अब समझने की कोशिश करिए आप लोग। देखिए क्या दिया उसमें। देखिए अब क्या है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारा लास्ट है। उसमें हमारा अनुच्छेद 32 में है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अनुच्छेद 32 है उसे क्या बोल दिए हैं? संविधान का हृदय और आत्मा कह दिए हैं। जो अनुच्छेद 32 है उसे संविधान का क्या कह दिए हैं? आत्मा और हृदय कह दिए हैं। क्या कह दिए भैया? आत्मा और हृदय। और एक देखिए सुप्रीम कोर्ट, आप अनुच्छेद 32 में यह भी कह दिया गया था कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कितने प्रकार भाई? 5 प्रकार का रिट जारी करता है।
और अगर कहेगा हाई कोर्ट किस अनुच्छेद रिट जारी करता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 तक कौन भैया, हाई कोर्ट रिट जारी करता है। चलिए तो पहले आप देखिए जो रिट इसका नाम, कभी उस नाम पूछ लेता है कि कौन है। तो एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, क्या का नाम बोला जा रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। फिर से बोला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तब बंदी प्रत्यक्षीकरण में ही कहा गया कि कोई के फालतू तू ना बंद कर सकता है। यह परमादेश में हो कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य के निर्वाह कर सही से ना करत हो तो ओकरे विषय में हो परमादेश में। और फिर एक अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा भी कहा गया कि अगर कोई भी गैर तरीके से अगर सरकारी नौकरी पा गल हो तो ओकरे खिलाफ तू कर सकल, सुप्रीम कोर्ट जा सकल है। प्रतिषेध में का हो कि सुप्रीम कोर्ट अपने नीचे वाले हाई कोर्ट को अधिकार दे सकल है कि तोरे क्षेत्राधिकार में ना हो, तू पर बहसबाजी मत करा। और उत्प्रेषण में का हो, सुप्रीम कोर्ट नीचे वाले कोर्ट के अधिकार दे कि एक सुनवाई जल्दी करा, अगर तो से ना हो सका तो हमरे लगे भेजा। फिर से देखा 5 प्रकार का रीट हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में कोई के फालतू पुलिस ना बंद कर सका। फिर परमादेश में कि अगर कोई भी सरकारी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन सही से ना करत हो तो ओकरे तू सुप्रीम कोर्ट जा सकल है। और लेकिन ऐसा गलती मत कर कि तू देखला कि चौराहे पे कोनो हेलमेट लगा कर ना जात बन, पुलिस ना रुकत बात, जाके पुलिस के नियम कानून सिखाव लगी तो ये सिखा दी। सब इतना समाज से भी मत बना भैया लोग, कोई पढ़ाई करे। अधिकार में का रहल भैया कि देखा अगर कोई व्यक्ति अगर गैर तरीके से नौकरी, मान लो पुलिस का फार्म माल नहीं है, औकात मिला कर हमारे पुलिस में नौकरी लग गई तो कहा अरे कैसे पागल। तो कोई अगर गैर तरीके से अगर नौकरी पा जाता तो उसके खिलाफ आप जा सकते हैं। प्रतिषेध में का रहल आपका कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि नीचे वाले कोर्ट की कही कि तोरे क्षेत्राधिकार ना हो तो पर बहसबाजी मत करा। और देखा उत्प्रेषण में का गल है कि सुप्रीम कोर्ट नीचे वाले कोर्ट के अधिकार की पर सुनवाई जल्द से जल्द करा, अगर तो उससे ना हो सका तो तू ऊपर भेज दा। समझाओ तो भैया आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अब अगला हमारा वीडियो आएगा, देखिए भाग 1 हम लोग पढ़ लिए, भाग 2 पढ़ लिए, भाग 3 पढ़ लिए। अब हम लोग का आएगा भाग 4। भाग 4 हम लोग क्या पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व। चलिए जय हिंद। अब उस पर वीडियो बहुत जल्द